जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। भारतीय मुजालिम के खात्मे तक इनकी सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। IMF से किए वादे पूरे करेंगे। हम डिफॉल्ट से बच गए। पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई भी कम हो रही है। वज़ीर आज़म ने भिंबर में दानी स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानी स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपसेस होंगे। कहा, दानी स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजव्विजा तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जारी या झूठी रिपोर्ट, गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। सोशल मीडिया सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया एंड प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अरकान में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, सहाफ़ी, वकील और दीगर अरकान शामिल होंगे। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। पीका एक्ट के केसेस का फैसला करने के लिए ट्राइब्यूनल बनेगा। हाई कोर्ट के जजेस की अहलियत रखने वाला शख्स ट्राइब्यूनल में तैनात हो सकेगा। फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून ने कहा, इंदराज मुकदमा से फैसले तक मुश्किलात की शिकायत आती हैं। डिस्चार्ज रिपोर्ट पर अदालत मुकदमा खत्म नहीं करती तो जमानत तो दे। अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होंगी। कौमी असम्बली इजलास में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा, वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आते ही PTI अरकान का वापस ऐवान में आकर फिर एहतजाज। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामला तय पा चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के ऐवान में कारकर्दगी इंतहाई खराब है। अब तक सिर्फ 37 कानून साजियां हुई, 29 बिल हुकूमत की तरफ से, बाकी प्राइवेट आए। ये हुकूमत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। PTI के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या नहीं, हुकूमत अभी तक कोई फैसला न कर सकी। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी की अहम बैठक। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतालिक कवानीन का जायजा लिया गया। अपोजिशन के मुतालबे पर तफसीली कानूनी राय ली गई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। हुकूमती कमेटी की कल और जुम्मे को फिर मुशावरत होगी। एजाजुल हक बोले, 7 दिनों में तहरीरी जवाब तैयार कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती जवाब का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी ने भी कहा है, कमीशन बनाने पर पेशरफ्त होती है तो चौथा इजलास होगा। अदालती कमीशन का कयाम अमल में नहीं लाया जाता तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो इन्हें कमीशन बना लेना चाहिए। हुकूमत को सियासी तौर पर इसका फायदा होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2013 के इंतखाबात में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर बना लें। इस कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
बोले 9 मई केस में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। पीटीआई यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे कि आज ऐलान होना है। एक सवाल के जवाब में कहा सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है, उनके मुतालबे पर किसी ने एक दुगनी भी नहीं रोकी। जजिस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई खुद से डरने लगे तो अलग बात है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा है तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? तहरीरी जवाब तक रजिस्ट्रार का मौकिफ नजर अब्बास का दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वकील शाहिद जमील ने कहा एक केस चल रहा हो उसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मतलब यह है कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी नहीं। मुनीर मलिक बोले, मेरी राय में कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म नहीं कर सकती। ये मामला अब अदलिया की आजादी से जुड़ा है। मामला हमेशा के लिए हल फुल कोर्ट से ही होता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मावनीन मुकर्रर करने पर एतराज, अदालत ने रिमार्क्स दिए। एहसन भून और ख्वाजा हारिस को कल सुनेंगे। भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और शिकस्त का सामना। आईसीसी की धमकी ने काम कर दिखाया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों के मामले पर यू टर्न। मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए मान गए। बीसीसीआई की तस्दीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है कि हम आईसीसी की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। आईसीसी ऑफिशियल के मुताबिक शर्ट पर टूर्नामेंट का लोगो लगाना हर टीम की जिम्मेदारी है। मेगा इवेंट का लोगो आईसीसी ने डिजाइन किया है। कोई मुल्क इस उसूल पर अमल नहीं करता तो आईसीसी उस पर एक्शन ले सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से कौन खेलेगा? सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, इरफान न्याजी, फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्ला और इमामुल हक के नाम फाइनल। सिलेक्शन कमेटी का अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी को साइम अयूब की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिलने का इंतजार। साइम अयूब फिट न हुए तो फखर जमान और इमामुल हक बतौर ओपनर स्क्वाड में शामिल होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने एफबीआर को नई गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि 1000 गाड़ियां एफबीआर किस लिए खरीद रहा है? क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा यह बहुत बड़ा स्कैंडल है, करप्शन का गार खोला गया है। खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? क्या गाड़ियां एफबीआर का टैक्स कैप पूरा करने के लिए खरीदी जा रही हैं? इसको फिलहाल रोका जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस मामले को फिलहाल रोका ना गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। मरियम नवाज ने माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरानों को 10,500 रुपये हर 3 माह बाद मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा अक़लियती बरादरी की हिफाजत और जिंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी खतरनाक सूरत हाल हो तो खुद निगरानी करती हूँ। मरियम नवाज तकरीब में शुरा के दरमियान बैठ गई। मसीही, सिख और हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयरवार कोर्स के वफ़द की भी एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका, तसलसल बरकरार रहेगा। महंगाई 38 से 4% पर आ गई। ज़र मुबादला और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। जब आए तो पाकिस्तान श्रीलंका बनने की बातें थी, अब डूबती मईशत नहीं बल्कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड का फैसला 1-2 दिन में हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं केस का फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। एनसीए ने फैसला दिया ये चोरी का पैसा नहीं, चोरी का पैसा होता तो डीप फ्रीज नहीं किया जा सकता था। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई।
अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। उसने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी कब और किसके पैसों से खरीदी गई। अली मोहम्मद खान बोले, माजी में एक साबिक वजीर आजम को फांसी पर चढ़ाया गया। 190 मिलियन केस में बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई। बरतानवी अदालत का फैसला था, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और उसकी मंजूरी ली गई। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी। PTI दौर में असासे रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। शहजाद अकबर ने बताया मलिक रियाज और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। बानी PTI मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए। ट्रस्ट बनाना था तो काबीना समेत लोगों से क्यों छुपाया? GHQ हमला की समाअत के दौरान अहम पेशवा बानी PTI के वकील मिशाल यूसुफजई मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद अदालत पे प्रोसिक्यूशन ने एतराज उठा दिया। मिशाल यूसुफजई अदालत को अपने दिफा पर मुतमईन नहीं कर सकी। अदालत ने शोकोज नोटिस जारी कर दिया। कहा, मिशाल यूसुफजई मिसकंडक्ट की मुर्तकिब हुई। आपका मामला लाइसेंस मनसूखी के लिए बार काउंसिल को क्यों न भेजा जाए। आइंदा समाअत पर मिशाल यूसुफजई से जवाब तलब समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 4 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड कर ली गई। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के इलाके बगन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। उधर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारस चनार पहुंच गया। 61 माल बरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया ज़रूरिया शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। ताजरों का कहना है शहरियों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए 500 से ज़्यादा ट्रक्स पर मुश्तमिल सामान दरकार है। गवर्नर ने बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भिजवाई जाने वाली कुरम मुतासरीन के लिए अद्वियात अंजुमन हलाल अहमर के हवाले की। रूस यूक्रेन मसले पर मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में साफियों से गुफ्तगू। बोले, चीनी सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने के लिए मदद करें। मैं उस वक्त सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। गजा जंगबंदी मुआहदा ना होता तो तमाम यरगमाली मारे जाते। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक और ऑरेकल $50 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। चाहता हूं टिकटॉक के 50% शेयर अमेरिका को मिले। एलन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील कराने के लिए तैयार हूं। ट्रंप की बाइडन पर भी तनकीद। कहा, बाइडन ने अपने खानदान और मुजरिमों को सदारती मुआफी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक ब्रिकमैन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमेरिकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता के 2 बैंक से $1 अरब कर्ज लेगा। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत की कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिजिकल अकाउंट का खसारा है। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। टैक्स टू GDP शरह बढ़ाए बिना कौमों की बरादरी में बाइज्जत मकाम को हसूल नामुमकिन है।
जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ें उसको। अगर मसला हल करना हो तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, ओवर करना खत्म करें और लापता अफराद की कानून साजी करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिल की मुखालफत। कहा, शार्क मछलियों ने काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे के मौके पर इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा बोली, बिल का मकसद हर शहरी की डिजिटल ID बनाना है। उधर चेयरमैन PTA ने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा, स्टारलिंक को उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। स्टारलिंक की ट्रैफिक गेटवेज के जरिए होगी। स्टारलिंक ने कहा है वो सिस्टम को बाईपास नहीं करेंगे, जब हुकूमत कहेगी तो सर्विस बंद करने के पाबंद होंगे। कायमा कमेटी के एलन मस्क के बयानात पर तशवीश का इजहार। चेयरपर्सन कमेटी अनूशा रहमान ने कहा, एलन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया।